सभी भाई बहनों को जय यीशु जय मसीह की। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह परमेश्वर अपनी ही इच्छा को और योजना को बनाए रखता है। उसकी ही योजनाएं स्थिर होती हैं और इसीलिए हम कितनी भी योजनाएं बनाएं लेकिन वो उसको पूरा होने नहीं देता। आइए हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की इस महान बातों को समझते हुए हम उसकी महिमा करें। हम 2 मिनट अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महान और अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं एक एक भाई बहन के लिए जिन्होंने प्रभु मुझे नहीं बल्कि आपको सुना और आपके महान कार्यों के बारे में हे प्रभु उन्होंने जाना और आपको महिमा दी। हे प्रभु, आज मैं इस समय अपने सभी भाई बहनों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज भी अपने आत्मा की अगुवाई में मुझे आगे और भी आपके कार्यों को बखान करने के लिए, कार्यों की चर्चा करने के लिए खुलकर आप मेरी सहायता करें हे प्रभु। और ये वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ही है कि हम सब तेरे प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई को जानें और तुझसे प्रेम करें और गर्व करें तो केवल तुझी पर, जैसा कि तेरे वचन में लिखा है। यिर्मयाह 9:23 में लिखा है कि धनवान ना तो अपने धन पर घमंड करे, बलवान ना तो अपने बल पर घमंड करे, अपनी शक्ति पर घमंड करे, वरन वह उस परमेश्वर पर घमंड करे और कहे कि वह जाने और उसे समझे। उस पर घमंड करे कि वह प्रभु को जानता है और समझता है। ऐसे ही एफेसियों उसके 3:20 में लिखा है, ओ उसका सामर्थ्य जो हम में क्रियाशील है, वह सारी बातें कर सकता है जो हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी विनती के परे हैं। हम भजन संहिता उसके 62 और उसके 11 में पढ़ते हैं। दाऊद कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार उसे सुना कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच परमेश्वर के सामर्थ्य को जानना ही, उसके प्रेम को जानना और समझना है। उसे समझना है कि उसका सामर्थ्य और उसका प्रेम जो हम में है, जो सामर्थ्य है हम में, वो कितना महान है और वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो हम आज अपने आप को समर्पित करें और प्रभु के उस जब मैं गवाही देती हूँ, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप लोगों को और भी ज़्यादा अपने नज़दीक आने के लिए प्रेरित करे, उसके करीब आने के लिए, उसके प्रेम में डूब जाने के लिए, उसके प्रेम में आपकी जड़ें और गहरी हों, सुदृढ़ हों। मेरी ये प्रार्थना है हम सभी उसके पाकरू से भरे जाएं जो हमें यीशु के नज़दीक ले चले। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह प्रभु मुझे बनारस ले गया अपनी सेवा में। जब काशीपुर में बाधाएं आई, हम यहाँ प्रार्थना सभा करते थे, तो प्रभु मुझे बड़े अद्भुत रीति से मुझे आश्रम ले गया वहाँ पर वाराणसी, जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी। ये एक बहुत लंबी बात है। मैं विशेष रूप से आज यही बात इसी पॉइंट पे आती हूँ कि प्रभु ने मुझे वहाँ ले जाकर, जहाँ मैं जाना नहीं चाहती थी, वहाँ ले गया उस जगह पे अपनी सेवा में, और वहाँ से ले भी आया जब मैं आना नहीं चाहती थी। हालेलुया।
वो मुझे जब वहाँ ले गया, मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कई वर्ष मैंने वहाँ सेवा करी और वहाँ पर भी प्रभु ने मुझे बड़े अद्भुत अनुभव दिए और प्रभु ने अपना दर्शन दिया, प्रभु ने मुझसे बातें करी। लेकिन एक समय आया कि मुझे वहाँ से, मैं क्या कहूँ कि मुझे विवश होना पड़ा आने के लिए, ना चाहते हुए भी। आप किसी के अधीन में काम कर रहे हैं, अगर कोई अधिकारी है, आप अपना पूरा सब कुछ जीवन समर्पित करके आप वहाँ सेवा कर रहे हैं और आपको अगर भेजने के लिए विवश किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। मैं बहुत आंसुओं के साथ वहाँ से आई। उसका कारण ये था कि मुझे, वैसे तो वहाँ रहते हुए मेरे 1-2 ऑपरेशन हुए, मुझे मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और मैं काफ़ी बीमार रही, लेकिन उसके बाद आज मैं आपको एक बहुत बड़ी गवाही देना चाहती हूँ कि मुझे ओवेरियन सिस्ट हो गया और वहाँ मेरा इलाज भी चल रहा था। लेकिन जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो वहाँ हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बोला कि आपके जो ओवरी में सिस्ट है उसका साइज़ जो है बहुत बड़ा है, 10 mm, और आपको इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत है। आप या तो यहाँ पर अच्छे किसी बेस्ट हॉस्पिटल में करा सकती हैं। और इस तरह उन्होंने वहाँ पर मेरे अल्ट्रासाउंड को दिया। तो हमारे डायरेक्टर और हमारे जो भी वहाँ स्टाफ थे, उन्होंने सबने आपस में सलाह मशवरा किया, मीटिंग करी कि यहाँ रहना उचित नहीं है, इन्हें घर भेजना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ उचित देख रेख नहीं हो पाएगी। तो मुझे ऐसे समय में, जब मैं वहाँ से बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, मुझे वहाँ से घर भेजा गया। जब मैं घर आई, अब आप सुनिए, तब शुरुआत में तो मेरे कई दिन रोते रोते बीते कि मुझे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बार बार प्रभु से कह रही थी, मैंने अपना जीवन प्रभु आपके लिए दिया है, लेकिन ये बाधाएं क्यों आती हैं, फिर से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसी बीमारी हो गई, ऐसा मेरे को ऑपरेशन वाली बीमारी की ऑपरेशन ही होना है, इसका कोई इलाज ही नहीं है दूसरा। तो मुझे वहाँ से तुरंत भेजा गया। और जब 2004 की बात है, जब मुझे यहाँ भेजा गया तो कई लोगों ने कई सलाह दी कि आप ऐसा करो, आप होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा दो और हो सकता है कि 20-25 दिन में अगर गांठ मेल्ट होती है तो आप कंटिन्यू करिए ट्रीटमेंट, और एक ट्यूमर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनको दिखा दीजिए। मैं वहाँ भी गई। उसके पहले मैं जिन डॉक्टर को ऑपरेशन करना था, उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आपके दोनों ओवरीज को निकालना है, आपके यूट्रस को निकालना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो वो है 10 mm है और खतरा है, आपका ये मेजर ऑपरेशन है। और उन्होंने मुझे समय तारीख सब दे दी। तो जब मैं आई घर तो किसी ने और ने मुझसे कहा कि एक बार होम्योपैथिक ट्राई कर लो। तो होम्योपैथिक मैंने 20 दिन इसका इलाज करवाया और बाद में जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वो गांठ थी वो और बड़ी हो गई। तो डॉक्टर बोले हैं कि ये तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। यानी कि उसके बाद और भी कई मैंने ट्राई किया। तो जब डॉक्टर ने कहा कि आपका सिस्ट और बड़ा हो गया है, तो मैं घर आई और सभी मेरे माँ, मेरे पिता, बाकी जो घर में थे 1-2 जने, अशोक भैया भी, तो सब लोग बोले कि क्या ऑपरेशन से डर लग रहा है, या ऑपरेशन कराने के लिए मुझे सलाह दे रहे थे। मेरे मम्मी पापा भी मुझे थोड़ा सा दबाव डाल रहे थे कि जल्दी करो। पैसों का हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं था, फिर भी बोले प्रभु करेगा, लेकिन जल्दी कराओ ऑपरेशन। तो वो मेरे को बाध्य कर रहे थे। लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऑपरेशन से डर रही थी, लेकिन इस बार मैंने जो अपने घर में मेरे भाई बहनों से कहा, जो 2-4 लोग बैठे थे और विश्वासी, तो मैंने कहा आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं प्रभु के सामने बैठ के मैं प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा 2-3 दिन मैं अपने प्रभु से पूछना चाहती हूँ, मैं उसके सामने बैठकर उसी इच्छा को जानना चाहती हूँ। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ऑपरेशन कराऊँ तो मैं कराऊँगी, अगर वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से कहीं प्रार्थना में जाऊँ, प्रभु मुझे चंगा करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे मुँह से एक ही बात निकली कि जब वो छोटी गांठ निकाल सकता है तो बड़ी भी निकाल सकता है और उसको ज़्यादा महिमा मिलेगी। तो मैं काफ़ी देर प्रार्थना में बिताने के बाद एक दिन मैं रात को काफ़ी देर प्रार्थना में बैठी और मैंने वचन
लिया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे बाइबल से जवाब दीजिए, बस एक शब्द दे दीजिए, एक शब्द। अगर आप कहेंगे जाओ तो मैं यही समझूंगी कि आप चाहते हैं कि मैं कहीं प्रार्थना में कहीं जाऊं। तो मैं प्रार्थना के बाद जैसे ही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, मैं खुद बहुत इतनी ज़्यादा उस समय आनंदित हुई जब मैंने वचन खोला तो उसमें निकला न्यायियों की पुस्तक में से उसके 18 और 6 से मुझे एक वचन निकला, शांति से यात्रा पर जाओ, प्रभु की कृपा दृष्टि तुम्हारे साथ है। और मैं उछल पड़ी और मेरे घर में सभी थे, तो मैंने कहा बस प्रभु से मुझे एक जवाब चाहिए था। प्रभु चाहते हैं कि मैं प्रार्थना में जाऊं। ओह, मुझे अब समझ में आ रहा है कि प्रभु वहाँ से मुझे यहाँ पर क्यों लाया, उसकी कुछ तो योजना है। अगर मैं वहाँ होती, प्रभु कुछ भी मेरे साथ चमत्कार होता, प्रभु मुझे चंगा करता, तो मैं अपनी गवाही देने इधर उधर इतनी जगह नहीं जा सकती थी। लेकिन प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है, तो प्रभु की एक योजना है। और मैं बार बार प्रभु से कह रही थी, प्रभु आप छोटी सी भी अगर मेरी कम करते हैं गांठ, तो मैं समझूंगी चंगाई शुरू हो गई। और आपको नहीं पता, उस समय जब मैंने विश्वास किया तो इस बात के लिए सभी विरोध कर रहे थे कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी हालत ऐसी। और सच बात, ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं थी। तो मैं जब स्टेशन पर गई, एक और बाधा मेरे सामने आई। जुलाई का महीना था, जब मैं टिकट लेने गई, मैंने अपना मन बना लिया कि मैं प्रार्थना में जाऊंगी। वहाँ गई तो जैसे ही मैं टिकट के लिए गई तो मेरे को जो काउंटर पे टिकट वाले ने, भैया ने बोला कि मुंबई में जाना नामुमकिन है क्योंकि सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, कोई भी ट्रेन नहीं चल रही और कब तक खुलेंगी पता नहीं, अनिश्चित काल के लिए। तो मैंने अपने मन में क्या कहा, ओ हालात कैसे भी मेरे सामने ये विरोध कर रहा है शैतान, और परिस्थितियों को विपरीत कर रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है। मैंने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, जागर प्रभु का वचन है तो इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। प्रभु ने मुझे कहा है तो मैं जाऊंगी। और मुझे नहीं मालूम था कहाँ जाना है, प्रभु ने ही मुझे बताया। और कल्याण एक बम्बई से पहले जगह है, वहाँ चंगाई सभा होती है प्रार्थना की, एक ताबूर आश्रम है। तो मैं वहाँ पर जबकि मैं कभी नहीं गई थी पहले, तो मैं एक बहन को लेकर के गई अपने साथ, मेरी मम्मी भी गई थी उस समय, अभी तो वो नहीं है। तो हम वहाँ गए। आप यकीन नहीं, आप लोग को मैं बताऊँ, मैं 3, 4, 5 दिन की वहाँ पर साधना थी, प्रार्थना थी, लेकिन मैं 1 सेकंड बैठ नहीं पा रही थी, मुझे इतनी तकलीफ़ थी। मैं अंदर बाहर आगे पीछे होती रहती कि वचन, और इतने मैंने प्रभु से वचन को लिख रखा था। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उन दिनों इतना, जैसे आज हमको जानने के लिए मिलता है कि अपने मुंह से हमें अंगीकार करना चाहिए, वचनों की घोषणा करनी चाहिए, उतना नहीं मालूम था। लेकिन हाँ, ये भी पता था कि विश्वास का चिन्ह है समर्पण। मैंने समर्पण किया। अब कुछ भी होता है, चाहे प्रभु की अगर इच्छा है तो प्रभु मुझे चंगा करेंगे। लेकिन मैं एक बात बोली थी, प्रभु मुझे मृत्यु भी आपके प्यार से अलग नहीं कर सकती, ना तो मैं ऑपरेशन से डर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है प्रभु ने जो मुझे वचन दिए, जितने वचन थे वो मैं डायरी में लिखती जा रही थी कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। फिर मुझे मार्कुस 9:23 से मिला, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा, जो विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा देखेंगे। और इतने सारे वचन। तो जब मैं चमत्कार करूँगा ईसाया 12, तो तुम मेरी महिमा करना। तो जब मैं अपने अल्ट्रासाउंड लेके गई 2-2, 3-3, तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं और मैं लेके गई, तो उन्होंने यही कहा कि आपका विश्वास, योर फेथ विल सेव यू, आपका विश्वास आपको बचाएगा और आप वचनों को सुनिए। तो मैं वचनों को सुनने लगी। मैं आपको बताती हूँ, ये हर दिन बैठ के मैं यही करती थी, उसकी वचनों को मैं याद दिलाती थी, वचनों को याद दिलाती थी। और जब आखिरी दिन था तब भी मैं बैठ के ये कह रही थी कि प्रभु थोड़ा सा भी अगर आप कम कर देंगे तो मैं आपकी महिमा करूँगी, आपकी गवाही दूँगी मैं घूम घूम के। तो मैं पीछे से आगे आके बैठ गई। और ये वो दिन था, 5वें दिन की स्तुति आराधना हो रही थी, प्रार्थना चल रही थी, सब मगन थे और मैं भी आँख मीच कर मैं स्तुति में लीन थी। स्तुति के दौरान ना तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना तो कोई ले हैंड किसी ने किया, ना कोई मेरे पास आया, लेकिन मैं रो रही थी और मैं प्रभु से यही कह रही थी, प्रभु थोड़ा सा कम कर दो।
मैं चाहती हूँ प्रभु कि मैं आपकी महिमा करूँ। तो एक अचानक इतना तेज़ वहाँ पर भी प्रकाश आया मेरे सर पे। मैंने एक तेज़ रोशनी देखी और ये कौन मेरे ऊपर से कपड़ा भी गया ऐसे करके, और किसी ने मेरे माथे पे हाथ रखा और मैं तुरंत वहाँ गिर गई। उसके बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुई कि मैं आधा घंटा लगा, मेरी आंखें खुल नहीं पाई। मैं सोच रही थी मुझे किसने छुआ है, किसका कपड़ा मेरे ऊपर से गया। तो आधा घंटा लगा, मैं रोते रोते मेरी आंखें बंद पड़ी। शायद पौलुस की तरह मेरा अनुभव होता कि वो तेज प्रकाश में मेरी आंखों की रोशनी चली जाती, लेकिन प्रभु की दया है कि आधे घंटे तक सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे आँख खोल पाई और तुरंत वहाँ पर अनाउंस हो रहा था कि यीशु यहाँ से गए हैं और आप अपने पेट पे देखिए, आपके सिस्ट दोनों गायब हैं। मैंने तो प्रभु से कहा था, प्रभु बहुत छोटी सी वो करो, लेकिन देखिए प्रभु ने, डॉक्टर बोल रहे थे इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रभु ने छू करके वहाँ पर बिना दर्द बिना पेन मेरी दोनों गांठों को, दोनों सिस्ट को गायब कर दिया एकदम। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। पहली गवाही मैंने वहाँ दी, ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। वहाँ से जब मैं डॉक्टर के पास आई तो मैंने तीसरा अल्ट्रासाउंड कराया। तो मैं अपने पिताजी को लेकर, उन्होंने कहा 10 गिलास पानी पी के खाली पेट आना। 10 गिलास पानी पीकर जब मैं बैठी तो कई मरीज थे और उन्होंने जब मुझे बुलाया तो वो ढूंढ रहे थे। सिस्टर कह रहे आपका तो 1 महीने पहले ऑपरेशन होना था, तो आप कहाँ से आ रहे हो 1 महीने के बाद, सिस्टर तो नहीं मिल रहा है, आपने कहाँ इलाज कराया। बहुत बातें करने के बाद बोले आप बाद में आना, 14 गिलास पानी पी के बैठो, मैं इन मरीजों को निपटा लूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और फिर से उन्होंने जब चेक करा तो उन्होंने बार बार ये उनके अंदर जिज्ञासा हो रही थी कि ये कैसे, कि आपने आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया, आप कहाँ गई थी, इसका कोई मेडिकेशन नहीं है, इसका तो ऑपरेशन नहीं है। तब मैंने वहाँ पर अपनी पहली गवाही दी डॉक्टर को। तो डॉक्टर के हाथ ऐसे काँप रहे थे। हाँ, वो सुपर पावर हैं और मैं विश्वास करता हूँ, ये मैंने कैसी यीशु के नाम में वहाँ पर बहुत बड़ा प्रार्थना का सेंटर है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मेरी आज चंगाई की गवाही थी। मैं आपको आज यही बताना चाह रही थी कि परमेश्वर, जैसे कि वचन में लिखा है कि वो अपनी योजना पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है जो आपकी इच्छा के विपरीत हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्लान और अपनी इच्छा बनाते हैं, लेकिन मेरे भाई और बहनों, हम सचमुच कितनी देर हम प्रभु के सामने बैठते हैं, कितनी देर हम प्रभु से पूछते हैं प्रभु की योजना को जानने के लिए। एक जीवन में हर एक व्यक्ति अहम फैसलों को जब लेता है, निर्णय लेता है, मैं सोचती हूँ आधे घंटे भी प्रार्थना नहीं करता होगा प्रभु के सामने। लेकिन यीशु ने अपने चेलों को चुनते समय रात भर वो पिता परमेश्वर के साथ लीन थे, प्रार्थना में जानना चाहते थे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सचमुच प्रभु हमारे लिए जो भी योजना बना के रखता है वो बेस्ट होती है, और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सच में सर्वोपरि है। उसकी योजनाएं इतनी महान है, और हम भी, जैसे प्रभु हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम भी उसे प्यार करें। मैंने उसके जितने कार्यों के बारे में आपको चर्चा करी, अभी शायद आधी भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना आज चाहूँगी कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है ना, हमें उसको सकारात्मक रूप से ग्रहण करना चाहिए, ये मानते हुए प्रभु का वचन जैसे कहता है कि प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। और रोमी 8:28 में लिखा, प्रभु हमारे लिए जो उसे प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए सारी बातों को भलाई में बदल देता है। हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारे सवाल हमारे, कुछ बातें हमें तुरंत समझ में नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों होने दे रहा है प्रभु, और बाद में हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का सचमुच प्यार अद्भुत है। मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी योजना छिपी है। और आने के बाद मैं लगभग भारत का कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा, ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ मैंने मौका मिला तो मैंने प्रभु की गवाही दी। और मैं आपको बताऊं, एक महिला के लिए अकेले यात्रा करना बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, आसान नहीं है, लेकिन मैं बड़ी उत्साही रहती थी और मैं बहुत दूर दूर गई हूँ। जहाँ मुझे मौका मिला है मैंने परमेश्वर की प्रेम के बातों को बांटा है और अपनी गवाही को दिया है।
तो मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर का। और आज आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि जो कुछ जीवन में होता है, हम चाहे नुकसान हो, चाहे कोई घटी हो, या कोई हमारी जो हमने प्लान किया वो पूरा नहीं हो रहा, तो आप ये समझ लीजिए प्रभु ने आपके लिए कुछ बेहतर रखा है, और प्रभु की ही योजना जो उसने बना रखी है वो आपके जीवन में पूरी होएगी अपने समय पर। आप उसकी प्रतीक्षा करें, अगर देर हो रही है प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु ने जो योजना बना रखी है वो पूरी होकर के रहेगी। मुझे बहुत सुंदर ये बाइबल से वचन लगता है, पहले सैमुएल उसके अध्याय 30 और 11 में, जब दाऊद एक बड़े संकट में था, और जब अमालेकी लोगों ने उसके पत्नियों को और सारे लोगों को बंदी बना के ले गया था, उसको पर आक्रमण किया था, सिकलग जहाँ वो रहता था सब जला डाला था, राख कर डाला था, उसे नहीं मालूम था। दाऊद एक बड़े संकट में था और वो प्रभु की इच्छा को जानना चाह रहा था। तो प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं इन अमालेकियों का क्या पीछा करूं? प्रभु ने कहा हाँ तुम करो और तुम ज़रूर सफल होगे। तो उसे नहीं मालूम था कि अमालेकी उनका पीछा करने के लिए मैं कौन मुझे मेरी हेल्प करेगा। लेकिन जब परमेश्वर ने कोई योजना आपके लिए बनाई होती है ना, वो सारे रास्ते आपके लिए खोलता है और आपके ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट भी करता है और समझाता जाता है, मदद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसको, दाऊद को नहीं मालूम था, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि एक मिस्री जो अमालेकियों का दास है, वो ले आए थे दास बना के, तो वो रास्ते में पड़ा हुआ था और वो 3 दिन से बीमार था। तब दाऊद उसको मिलता है, सब कुछ पूछता है, तो वो पूछता है कि आप किसके व्यक्ति हो? तो वो कहता है अमालेकी का, और मैं मिस्री हूँ, 3 दिन से बीमार हूँ। वो तो ऐसे ही छोड़ गए थे, लेकिन यहाँ देखिए उसने उसको खाने पीने के लिए दिया, उसकी सेवा करी दाऊद ने, और उससे कहा क्या तुम मुझे अमालेकी तक पहुंचा सकते हो? तो उसने कहा ज़रूर। आपको शपथ खा के कहना होगा कि आप मुझे जीवित छोड़ेंगे, मुझे नहीं मारेंगे। तो देखिए जब दाऊद को प्रभु ने मदद करनी थी तो प्रभु ने उस मिस्री को वहाँ पर दाऊद के लिए भेज दिया। तो जब प्रभु की कोई भी इच्छाएँ, योजनाएँ हम सिर्फ अपने आप को समर्पित करें, कैसे होगा? मुझे सारी बातें असंभव दिखाई देती हैं, तो प्रभु का वचन कहता है प्रभु के लिए, प्रभु का जो सामर्थ हम में है वो सब कुछ कर सकता है। जो हमारी समझ और विनती के परे की बातें हैं वो हमारे जीवन में वो करेगा, जिसके लिए आपने ना तो प्रार्थना करी, ना सोचा, ना आपके मन चित्त में वो बातें चढ़ी हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। एक और उदाहरण है बाइबल में कि जब इज़राइल का विभाजन हुआ था, तो सुलेमान के बाद उसके पुत्र रहबाम राजा बना। लेकिन प्रभु ने रहबाम को क्यों कठोर किया? क्योंकि प्रभु के द्वारा शिलोवासी अहिया के द्वारा जो भविष्यवाणी उसके सेवक नाबाट के पुत्र यरोबाम के लिए हुई थी, उसे पूरा करना था प्रभु को, और प्रभु ने इसलिए उसे ऐसा होने दिया। ये सब प्रभु ने किया था क्योंकि उसकी वाणी पूरी होनी थी, क्योंकि उसी की वाणी स्थिर है, और जो आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन उसका वचन पूरे हुए बिना आपके जीवन में नहीं टलेगा। तो जीवन में कभी भी कैसे भी हालात हो, आप ये सोचना जब सब कुछ भी बिगड़ जाए तो आप उसमें भी परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। ये सब कुछ परमेश्वर होने दे रहा है शायद कि उसकी योजना, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो मैं धन्यवाद देती हूँ और यही समाप्त करती हूँ, और जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी हम फिर मिलते हैं। सबों को जय यीशु, जय मसीह।